वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों और अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मोंता तूफान के असरात और अवाम को राहत पहुंचाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। समंदरी तूफान मोंता के वजह से रियासत भर के अजला में मुसलसल बारिश हुई, फसलों और अमलाक को नुकसान पहुंचा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को तूफान से मुतासरा अजला के कलेक्टर्स और सीनियर ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरेखा, वी श्रीहरि, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी वो दीगर भी देखे गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि महकमा सिविल सप्लाई को तूफान से मुतासरा इलाकों में अनाज की खरीदारी के मरकज़ पर किए जाने वाले ज़मीनी सतह के इक़दामात के बारे में कलेक्टर्स को ज़रूरी हिदायत जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी को अव्वलीन तरजीह दी जाए और हर खरीदारी मरकज़ के लिए एक मंडल सतह के अफसर को मुकर्रर किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि जहां भी ज़रूरत हो अनाज को करीबी फंक्शन हॉल्स में मुंतकिल करने के लिए भी इक़दामात किए जाने चाहिए। हर अनाज खरीदारी मरकज़ से रोज़ाना 24 घंटे की रिपोर्ट कलेक्टर को पेश करने के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि रिपोर्ट पेश करने में गफलत न बरती जाए। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर अफसर को फील्ड पर होना चाहिए। ज़िला कलेक्टर और एसपी को मुश्तरका तौर पर एक मॉनिटरिंग सेंटर कायम करने की हिदायत दी गई है और मुस्तकिल बुनियादों पर तबाहशुदा सड़कों की हालत का जायजा लेने और एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालाबों, नदी नालों, बड़े और छोटे आबपाशी मंसूबों और दीगर आबी ज़खायर के करीब की सूरत हाल की निशानदही करने और मुकामी लोगों को अलर्ट करने की भी वाज़ेह हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो बहुत जल्द वज़रा के साथ समंदरी तूफान से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे करेंगे। समंदरी तूफान मोंता के असर से तेलंगाना के वरंगल ज़िले में शदीद बारिश। वरंगल, हनमकुंडा और खाजीपेट इलाकों में कई कॉलोनियाँ मुकम्मल तौर पर डूब गई हैं। मोंता तूफान का शदीद असर तेलंगाना में देखा गया। वरंगल ज़िले में शदीद बारिश हुई जिसके नतीजे में 45 कॉलोनियाँ मुकम्मल तौर पर महसूर हो गई। वरंगल, हनमकुंडा और खाजीपेट के इलाकों में कई कॉलोनियाँ तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। घरों में पानी दाखिल होने से अवाम परेशान है और सड़कें झील में तब्दील हो गई है। वरंगल ईस्ट के हदूद में बल्दी हुकाम ने मुतासरा अवाम के लिए कई रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और नशेबी इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खाजीपेट हनमकुंडा रास्ते में सोमडी और गोपालपुर तालाब भी लबरेज हो गए हैं। बताया जाता है कि तालाबों के पुश्ते टूट गए हैं जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। कई मकामात पर कारें और मोटरसाइकिलें भी पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। आवाम को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेवेन्यू और फायर डिपार्टमेंट की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा ने इल्जाम लगाया है कि अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स में मुस्लिम राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए काबीना में शामिल किया जा रहा है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन को 31 अक्टूबर को तेलंगाना की काबीना में शामिल किया जाएगा। वो वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने की इतलात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स में मुस्लिम राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए काबीना में शामिल किया जा रहा है। उनका इल्ज़ाम है कि जुबली हिल्स में कुल 4 लाख राय दहिंदों में से 1 लाख से ज़ायद राय दहिंदे मुस्लिम हैं और अब कांग्रेस पार्टी अजहरुद्दीन को वज़ारती ओहदा देने की कोशिश कर रही है क्योंकि कांग्रेस को शिकस्त का खौफ है। डीके अरुणा ने कहा कि जुबली हिल्स में अक़लियतों को इस बात को जहन में रखना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की सियासत को पलट कर रख देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर वोटों और नशिस्तों के लिए साजिश रचने का भी इल्ज़ाम आयद किया। नामपल्ली में बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस को वोट मांगने का कोई हक नहीं है। అజరుద్దీన్ గారిని ఎల్లుండి మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోబోతున్నారు, ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారని ఇప్పుడు వార్త వచ్చింది.
అంటే వీళ్ళు ఎంతగా భయపడుతున్నారో ఈ ఎన్నికల పక్క 11వ తేదీ నాడు ఎన్నికలు ఉంటే జనరల్గా ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు ఉప ఎన్నిక జరుగుతున్నప్పుడు రాష్ట్రంలో కోడ్ అమల్లో ఉంటుంది, ఇటువంటివి చేయడానికి వీలు ఉండదు. కానీ ఇది జూబ్లీ హిల్స్ వరకే పరిమితం, ఎన్నికల కోడ్ జూబ్లీ హిల్స్ వరకే ఉంది కాబట్టి మేము మంత్రివర్గాన్ని ప్రమాణ స్వీకారం అజరుద్దీన్ గారితో చేయించవచ్చని ఈరోజు ఎల్లుండి 31వ తారీఖు 11 గంటలకు వాళ్ళు ముహూర్తం పెట్టుకున్నారనే విషయాన్ని తెలుస్తాం. అంటే ఇదంతా చూస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వాళ్ళకు ఓడిపోతామనేటటువంటి భయం పట్టుకున్నది. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోబోతున్నది అనేటటువంటి విషయం కూడా స్పష్టమైంది. नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कलेक्टर्स को डीआरएफ और पीआर फंड्स का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की है। समंदरी तूफान मोंता की वजह से तेलंगाना में शदीद बारिश हुई, रियासत के कई हिस्सों में सैलाब आया है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो तूफान के तनाजुर में राहत और बहाली के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर एसडीआरएफ और पीआर फंड्स का इस्तेमाल करें। नायब वज़ीर आला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पूरी काबीना के 24 घंटे पहले से ही चौकस रहने की वजह से रियासत को जानी नुकसान और भारी अमलाक के नुकसान से बचाने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आइंदा 24 घंटों तक तूफान की सूरत हाल पर नजर रखें, राहत और बहाली के भी इक़दाम करें। तूफान मोंता के असर से हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाद हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए। पानी के अखराज से आउटर रिंग रोड सर्विस रोड को शदीद नुकसान पहुंचा। तूफान मोंता के ज़ेर असर शहर हैदराबाद के अतराफ के अजला में होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में जुड़वा आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ। हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज होने के बाद महकमा आपाशी के ओहदेदारों ने दोनों ज़खायर से पानी खारिज किया। हिमायत सागर से पानी के अखराज और तेज़ रफ्तार पानी के बहाव के नतीजे में आउटर रिंग रोड एग्जिट नंबर 17 की सड़क खतरनाक अंदाज में बह गई है, जिसके नतीजे में मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। पानी के बहाव से सड़क को होने वाले नुकसान के बाद सड़क अब नदी का मंजर पेश कर रही है। उस्मान सागर व हिमायत सागर के दरवाज़ों को खोलते हुए ओहदेदारों ने पानी के अखराज के इक़दाम के साथ साथ मूसा नदी के किनारे मौजूद बस्तियों के मकीनों को भी एहतियात बरतने की हिदायत जारी की और आउटर रिंग रोड से सफ़र करने वाले लोगों को भी मुहतात रहने और वहां से सफ़र न करने का मशवरा दिया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चला रहे वजीर जूपल्ली कृष्णा राव से एक खातून ने पेंशन और मुफ्त बरक़ी सरबराही के वादे पर अमल न करने पर सवाल किया। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने जुमेरात को कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के लिए जुबली हिल्स हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। वो जब अवाम से मुलाकात कर रहे थे तो एक बुजुर्ग खातून ने उनसे 4000 रुपये पेंशन देने और मुफ्त बरक़ी सरबराही के वादे पर अमल न करने पर सवाल किया। खातून ने उन्हें याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल 4000 रुपये पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। खातून की बात सुनने के बाद वजीर जूपल्ली कृष्णा राव कुछ देर खामोश रहे। खातून ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल वादे किए जाते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए लोगों से मुलाकातें की जाती हैं और इंतखाबात में जब जीत मिल जाती है तो फिर लोगों की परवाह नहीं की जाती। నాకు వినే ఒక్కలేదు చాలు నేను చెట్లు అడిగినా నాకు అంతే మొట్టమొదటిగా మేమేం అడగలేదు నేను ఇవ్వాలంటే ప్రశ్న అడిగినప్పుడు సమాధానం ఇవ్వాలి ఇద్దరు పెట్టాను నేను కాదంటలేదు నాన్న ఇవాళ ఇచ్చిన వాగ్దానం మాట మళ్ళీ ఓట్లు గెలిచినాక రాదు వాగ్దానం చెయ్యి వాగ్దానం చేసింది
కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే 40% రెండవది రేషన్ కార్డు ఇస్తామని ఇచ్చినాం. గ్యాస్ సిలిండరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 500 రూపాయలు, బీజేపీ పక్కన ఇప్పటి వరకు 500 ఉంటే ఏక పైసా తక్కువ కాదు. 500 రూపాయలు సబ్సిడీ కొన్ని ఖాతాలు జమ చేస్తాం. జమ కాకపోయి ఉంటే దానికి కుటుంబం ఇల్లు తిరిగి అవి రాసుకొని వాటిని జమ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎవరో తిరిగిన 12 రోజులు చేయకపోయింది గతంలో. ఇప్పుడు అందుకనే అది చేసి ఏర్పాటు చేస్తాం. దీంతో పాటుగా గ్రామాలలో మీకు కూడా చేతి వ్యవసాయం ఉంటుంది. గతంలో 20,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల అప్పులు మాఫీ చేయడం జరిగింది. गुजरा दामोदर राज नरसिम्हा और जूपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा। गुजरा दामोदर राज नरसिम्हा और जूपल्ली कृष्णा राव ने छत्रपति शिवाजी नगर, आनंद नगर, बंजारा नगर, प्रेम नगर, ओल्ड सुल्तान नगर, न्यू सुल्तान नगर, जामा मस्जिद, नेताजी नगर, राजीव नगर व दीगर इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। गुजरा के हमरा एमएलएस, गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास, मधुसूदन रेड्डी, डॉक्टर राजेश रेड्डी, श्री गणेश डांडे विठल, एमएलसी रामुलू, साबिक एमएलसी वो दीगर भी देखे गए। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने बीआरएस रहनुमा हरीश राव की रिहाइश का पहुंचकर उनके वालिद के इंतकाल पर उन्हें और दीगर अफराद खानदान को पुरसा दिया। बीआरएस रहनुमा हरीश राव के वालिद 2 दिन कबल इंतकाल कर गए। तेलंगाना जागृति की सदर जुमेरात को हरीश राव की रिहाइश का पहुंची और उन्होंने हरीश राव के वालिद सत्य नारायण राव के इंतकाल पर रंज गम का इजहार करते हुए हरीश राव और दीगर अफराद खानदान को पुरसा दिया कि कविता ने आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की थी और बहुत सी क़यास आराइयाँ की जा रही थी। ताहम वो जुमेरात को हरीश राव के घर पहुंच गई और उनके अहल खाना से मुलाकात की। आपको याद दिला दें कि कविता ने माजी में साबिक वजीर हरीश राव के खिलाफ सनसनीखेज इल्ज़ामात आयद किए थे और ये पहला मौका है जब हरीश राव पर इल्ज़ामात आयद करने के बाद कि कविता उनके घर गई हैं। इस पेशरफ्त ने बीआरएस और जागृति दोनों कैडर्स में दिलचस्पी पैदा कर दी है। जुबली हिल्स की बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर खवातीन विंग की जानिब से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। बीआरएस खवातीन विंग ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को मोटरसाइकिल रैली निकाली। बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने भी मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। बीआरएस की खवातीन लीडर्स और कारकुनान ने कहा है कि तमाम खवातीन मुत्तहद होकर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हुकूमत ने महाना 2,500 रुपये कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपये और खवातीन को सोने के सिक्के और स्कूटी देने जैसे वादों पर अमल न कर खवातीन को धोखा दिया है और कांग्रेस हुकूमत को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में सबक सिखाया जाएगा। एबीवीपी कायदीन ने जेएनटीयू मेन गेट पर एहतजाज दर्ज करवाया और रियासती हुकूमत पर तलबा के मसाइल के तय लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। एबीवीपी ने कुकटपल्ली में जेएनटीयू की मेन गेट पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट की रकम जो तकरीबन 8,300 करोड़ रुपये बनती है जारी करने का मुतालबा किया। एबीवीपी के कायदीन की क़यादत में एहतजाज करने वाले तलबा को केपीएचबी पुलिस ने रोक लिया और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एबीवीपी कायदीन का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत तलबा के मसाइल के तय लापरवाही बरत रही है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर ज़ेर इल्तिवा रक़ूमात जल्द जारी नहीं की जाती है तो बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी तलबा के मुतालबात को और मसाइल को नज़रअंदाज करते रहे तो उनका हाल भी साबिक वज़ीर आला केसीआर की तरह हो सकता है।
तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने यादगिरी गुट्टा मंदिर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 1 लाख रुपए से ज्यादा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जराये ने बताया कि एसीबी के अहदेदारों ने जुमेरात को महकमा औकाफ के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ठेकेदार से मुबैना तौर पर 1.9 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शिनाख्त वी वेंकट रामाराव के तौर पर की गई है। वो यादाद्री भुवनागिरी जिले के यादगिरी गुट्टा में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है और औकाफ के महकमे में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के तौर पर भी जिम्मेदारी संभालता है। उसे एसीबी की नलगुंडा रेंज टीम ने मेडीपल्ली मेडचल मलकाजगिरी जिले में एक फार्मेसी के रूबरू रंगे हाथों पकड़ लिया। हुकाम ने बताया कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादगिरी गुट्टा में खाने पीने की मशीनों की तनसीब से मुताल्लिक़ 11.5 लाख रुपए के बिल पर पेशरफ्त के लिए इनाम के तौर पर उसने एक शख्स से रिश्वत का मुतालबा किया था और वो रिश्वत कबूल कर रहा था कि उसे पकड़ लिया गया। मुलजिम को एसीबी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया है और इस मामले की तफसीली छानबीन की जा रही है। वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का ने महकमा खजाना को SC ST BC OC अक़लियती तलबा और बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने वाले तलबा के ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप के वाजिबात को फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत दी है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने SC ST BC OC अक़लियती तलबा और बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने वाले तलबा को राहत पहुँचाते हुए अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो स्कॉलरशिप के वाजिबात के लिए फौरी तौर पर 303 करोड़ रुपये जारी करें। उन्होंने साल 2022 से अब तक के तमाम बकायाजात को बिला ताख़ीर अदा करने की भी हिदायत दी है। अहदेदारों ने बताया कि इस फैसले से हज़ारों ख़ानदानों को बड़ी राहत मिली है जो फंड्स के तवील अरसे से जारी न होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार थे। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने की इतलात के दरमियान कहा कि उन्हें पार्टी हाई कमान की जानिब से इस तरह की कोई इतला नहीं मिली है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर को तेलंगाना काबीना में वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। गुज़िश्ता रोज से ही ये खबरें मौसूल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटा के तहत MLC का रुकन नामजद करने के बाद उनकी काबीना में शमूलियत यकीनी हो चुकी है। 31 अक्टूबर को मोहम्मद अजहरुद्दीन के हलफ बर्दारी से कबल टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने अहम तबसरा किया। उन्होंने कहा कि उनके पास इस तरह की कोई इतला नहीं है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अजहरुद्दीन को वज़ारती ओहदा देने के बारे में टीवी से मालूमात हासिल हुई हैं, लेकिन पार्टी हाई कमान की जानिब से उन्हें कोई इतला नहीं है। ఫైనల్ అయినట్టుగా మాకేం సమాచారం లేదు. కాకపోతే ముందు నుంచి కూడా అజరుద్దీన్ MLC చేసినారు కాబట్టి అజరుద్దీన్కి అవకాశం వస్తని గత 3-4 మాసాలుగా చర్చ ఉంది. తెలియదు, ఇంకేం క్లారిటీ రాలేదు. మరి అలాంటిది ఏమైనా వస్తే మీకు చెప్తాం. రాజ్భవన్లో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్టుగా తెలియదు, నాకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ఏదైనా వస్తే మీకు డెఫినెట్గా చెప్తాం. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का दिफा किया। सियासी साजिश रचने पर BRS और BJP को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी ने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को रियासती काबीना में शामिल करने का फैसला किया है। इसी फैसले के साथ सियासत और सरगर्म हो गई है। BRS और BJP कांग्रेस पर सियासी फायदे के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात को गांधी भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन का दिफा किया है और सियासी साजिश रचने पर BRS और BJP पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का ऐलान किए जाने के बाद दोनों पार्टियों ने तकसीम की सियासत का सहारा लिया। उनका इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन में BJP की जानिब से अजहरुद्दीन की तकर्रुरी की मुखालिफत करते हुए शिकायत दर्ज करवाना एक काबिल एहतराम कौमी शख्सियत को रोकने की साजिश की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि BRS और BJP अक्सर इंतखाबी फ़ायदे के लिए एक दूसरे की हिमायत करते हैं। भट्टी विक्रमार्का ने याद दिलाया कि BRS ने गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में BJP की मदद की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब शिकस्त का अंदाज़ा हो जाता है तो BRS अवाम का सामना करने के बजाय
सियासी साजिशों का सहारा लेने लगती है। दोनों अपोजिशन जमातों की मजम्मत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया कि वो मुख्तसर मुद्दती फायदा हासिल करने के लिए मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ఎన్నికల్లో తను ఎట్లా గెలవదు కాబట్టి, గెలవటానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి అత్యంత బలహీనమైనటువంటి క్యాండిడేట్ పెట్టడమే కాకుండా అది కూడా చాలా రోజుల దాకా ప్రకటించకుండా టీఆర్ఎస్ని ఏదో రకంగా గెలిపించాలి ఆ ప్రయత్నంలో ఆ కుట్రలో భాగంగానే ఈరోజు అజారుద్దీన్కి మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించొద్దు, అలా కల్పిస్తే ముస్లిం మైనారిటీలుకి మేలు చేసినట్టు అవుతుంది, ఆ కార్యక్రమం జరగొద్దు అనేటువంటి ఒక కుట్ర ఇండైరెక్ట్గా కనిపిస్తూ ఉంది. నేను చాలా స్పష్టంగా అడుగుతా ఉన్నాను, ఒక ప్రఖ్యాత విఖ్యాత క్రీడాకారుడికి మంత్రివర్గంలో అవకాశం కల్పించటం కేవలం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి క్రీడాకారులకే గర్వకారణం కాదు, రాష్ట్రం మీద ప్రేమ అభిమానం, దేశం పైన గౌరవం అభిమానం గర్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది గొప్ప కార్యక్రమంగానే చూస్తాను. నేను అజరుద్దీన్తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించకుండా तेलंगाना काबीना की तौसी का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन जुमा की दोपहर 12:15 पर वजीर की हैसियत से हलफ लेंगे। हुकूमत तेलंगाना ने काबीना की तौसी का वक्त मुकर्रर कर दिया है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन कल यानी जुमे की दोपहर 12:15 पर वजीर की हैसियत से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत कई वुज़रा की शिरकत की तवक्को है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन को कल राजभवन में हलफ दिलाया जाएगा और इसी तनाजुर में हलफ बर्दारी तकरीब के इंतजामात में तेजी लाई गई है। हुकाम ने राजभवन दरबार हॉल का मुआयना किया है। आपको ये भी बता दें कि 22 महीने पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा 11 वुज़रा ने हलफ लिया था। उसके बाद मजीद 3 को वजीर बनने का मौका दिया गया और काबीना में वुज़रा की तादाद 15 हो गई। कांग्रेस की आला क़यादत बाकी 3 वज़ारती ओहदों पर भी तकर्री करने का फैसला कर चुकी है। हाई कमान ने उन 3 वज़ारती ओहदों पर अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी फ़र्द को मौका देने का फैसला किया है। काबीना में अक़लियती क़यादत को शामिल करने का हमेशा से मंसूबा रहा, लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर हुई। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल किया जा रहा है। कल यानी 31 अक्टूबर को मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना काबीना में वजीर के तौर पर हलफ लेंगे और उनकी सियासी इनिंग का आगाज हो जाएगा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद असदुल्ला ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ का ओहदा संभालने के बाद मोहम्मद असदुल्ला ने जुमेरात 30 अक्टूबर को बोर्ड के अमले के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़, क़ानूनी कार्रवाइयों, किरायाजात की वसूली व दीगर से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा और जारी कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। मोहम्मद असदुल्ला ने मसाइल को हल करने और वफ़ अमलाक की देखभाल और हिफाजत के सिलसिले में अमले की रहनुमाई भी की है। इजलास में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सीनियर ओहदेदारों के अलावा अमले के अरकान ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के दफ्तर से नामालूम अफराद ने वक्फ जायदादों से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम मालूमात चोरी कर ली। एबिट्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीक़ात का आगाज़ किया। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर में नामालूम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर अहम रिकॉर्ड चोरी कर लिए। बताया जाता है कि कुछ अफराद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चेम्बर में दाखिल हुए, वहां से अहम फाइलें, दस्तावेज़ात और डेटा इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में महफूज कर लिया गया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान ने रिकॉर्ड में तब्दीलियां पाई और चंद फाइलें गुमशुदा महसूस की।
आला अहदेदार ने आर्बिट्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। पुलिस ने बताया कि जिन फाइलों का डेटा चुराया गया है वो वक्फ जायदादों से मुताल्लिक इंतहाई हसास मालूमात पर मुश्तमिल थी। डिजिटल फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि डेटा कहाँ महफूज किया गया और उसके पीछे किसका हाथ है। वक्फ बोर्ड के अहदेदारान ने इस वाक़े को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है और कहा है कि ये चोरी नहीं है बल्कि जायदादों की तफसीलात में उलटफेर करने या फिर उन्हें गायब करने की मुनज़्ज़म कोशिश है। इस वाक़े ने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि इतने बड़े दफ्तर में सिक्योरिटी कहाँ थी? अगर सिक्योरिटी नहीं थी तो फिर क्यों सिक्योरिटी तैनात नहीं की गई थी? दूसरा सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का चेंबर क्या कोई आम कमरा है जहां पर कोई भी कभी भी दाखिल हो जाए? सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड्स वहां क्यों मौजूद नहीं थे? अवाम को खदशा है कि ये वाक़या किसी अंदरूनी खेल या पर्दादारी का हिस्सा हो सकता है और उसे चोरी का नाम देकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने तो तहकीकात का आगाज़ किया है, लेकिन अवाम का कहना है कि अगर ये वक्फ जायदादों के डेटा से खेल है तो फिर ये चोरी नहीं है बल्कि एतमाद की चोरी भी है। हकीकत क्या है ये तो पुलिस की तहकीकात के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस संगीन वाक़े ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,